हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कलीम खान वॉइस। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम प्रिया था, जो आज से करीब 40 साल पीछे वाले समय में हमें जाने पर मजबूर करती है। प्रिया बचपन से ही बहुत ही साहसी और निडर लड़की थी। वो अभी 14 साल की ही थी। जो भी उसे देखता वो यही कहता कि अभी तो ये कितनी छोटी है, फिर भी इतनी साहसी है, फिर भी इतनी निडर है। वो अपने माँ बाप की इकलौती संतान होने की वजह से बहुत ही लाड़ प्यार से पली बढ़ी थी। उसके माँ बाप उसे अपने जान से भी ज्यादा मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे। एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी और खेलते खेलते बहुत दूर निकल गई। आते वक्त रास्ते में अंधेरा हो गया। उसकी सहेलियों के घर उसके घर से पहले ही था, तो उसकी सहेलियां अपने अपने घर चली गईं। अब प्रिया रास्ते में एकदम अकेले चली जा रही थी। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। प्रिया दबे पांव चले जा रही थी कि अचानक उसने किसी के रोने की आवाज सुनी। प्रिया रुकी और उसने इधर उधर नजर घुमाकर देखा, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखाई दिया। धीरे धीरे उसके दिल में डर समा गया। वो फिर से अपने रास्ते पर तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगी। प्रिया अपनी मंजिल की तरफ बढ़े जा रही थी कि फिर से उसने किसी के रोने की आवाज सुनी। इस बार उसे कोई दिखा जो सफेद कपड़ों में था, जो रास्ते से थोड़ा हटकर झाड़ियों के पास बैठा हुआ था और जोर जोर से रो रहा था, मानो उसे कितना दर्द हो रहा हो। प्रिया ने सोचा, कोई बूढ़ा आदमी है जिसको मेरी मदद की जरूरत हो सकती है। यही सोचते हुए प्रिया उस आदमी की तरफ बढ़ ही रही थी कि उसे दूसरी तरफ से भी रोने की आवाज आने लगी। अब प्रिया वहां देखने लगी जहां बूढ़ा आदमी उसे बैठा दिखाई दे रहा था, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। अब तो प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए। वो बहुत डर गई थी और अपने घर की तरफ दौड़ने लगी। तभी उसके कानों में आवाज आई, कहाँ भाग रही है तू? मेरी मदद तो करके जा। इतना कहकर वो आवाज जोर जोर से खौफनाक हंसी में बदल गई। प्रिया का पूरा शरीर पसीने से लथपथ था और प्रिया दौड़े जा रही थी। वो भाग तो रही थी, पर ऐसा लग रहा था कि वो अभी वहीं पर है। आखिरकार वो बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह उसकी आंख खुली तो वो अपने घर पर अपने माँ बाप के पास ही थी। होश में आने पर प्रिया ने अपनी माँ को बताया कि रात तो मेरे साथ बहुत ही अजीब बात हुई, और रात की सारी बात प्रिया ने अपने माँ को बताई और पूछा, मुझे यहाँ कौन लाया? तो माँ ने बताया कि एक आदमी जिनकी लंबी दाढ़ी और लंबे लंबे बाल थे, वही तुम्हें यहाँ छोड़ कर गए। जब वो आदमी तुम्हें घर लाए उस वक्त तुम बेहोश थी। उन्होंने बताया कि मैंने बच्ची के चीखने की आवाज सुनी थी। जब मैं बच्ची के पास पहुंचा तो देखा ये बेहोश थी। फिर वो तुम्हें घर लेकर आए और कहा, आगे से आप ध्यान रखना, इतनी देर रात को आगे से ये बाहर ना जाए। इतना कहकर वो चले गए। प्रिया ये सुनकर सोच में पड़ गई कि आखिर वो कौन थे। फिर 2 साल तक तो प्रिया को ना ही उस रास्ते पर किसी के रोने की आवाज आई और ना ही वो लंबे बाल वाला आदमी दिखा। फिर एक दिन उसकी सहेली के साथ भी वही सब कुछ हुआ जो प्रिया के साथ हुआ था। आए दिन वहां कोई ना कोई हादसा होता रहता है और आज तक पता नहीं चल पाया कि वो आदमी कौन था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली स्टोरी। बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। हमें हर परेशानी से लड़ने की ताकत रखनी चाहिए, चाहे हमारा सामना कितना भी मुश्किल वक्त से क्यों ना हो। हमें कभी उससे भागना नहीं चाहिए। इस कहानी में भी यही बताया गया है। राजन गांव में ज्यादातर लोग खेती का काम से जुड़े थे। इस गांव में सिर्फ 2 कुएं थे जिनसे सभी गांव वालों को पानी मिलता था। कुछ वक्त के बाद एक कुआं पूरी तरह से सूख गया। अब सभी गांव वाले एक ही कुआं से पानी भरते थे और उन्हें पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा था। जब लोग कुएं से पानी भरने जाते तो वहां अजीब आवाजें सुनाई देती थी।
जिसकी वजह से लोग डर जाते थे। गांव की औरतें तो कुएं के पास भी नहीं जाती थी। रात के समय किसी भी किसान के लिए कुएं के पास जाना बंद हो गया था। इस बीच गांव का एक बच्चा खो गया। लोगों ने बच्चे की खोज में कई दिनों तक प्रयास किए, लेकिन बच्चा नहीं मिला। अंत में गांव के लोगों ने फैसला किया कि कुएं के पास जाकर देखें क्या हुआ है। वहां पहुंचकर उन्होंने बच्चे को कुएं के अंदर मरा हुआ पाया। कुएं के पानी में जाने के बाद उसकी जान चली गई थी। लोग हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, और वे इस परेशानी का हल ढूंढने में लग गए। लोगों ने तय किया कि अब एक नया कुआं खोदने का वक्त आ गया है। कुछ दिनों में नए कुएं की खुदाई शुरू हो गई और उसे तैयार किया गया। अब सभी लोग नए कुएं से पानी लेते थे और भूतिया कुएं के पास जाना भी सभी को बंद हो चुका था। कुएं के चारों तरफ के इलाके में किसी भी समय जाने की अनुमति नहीं थी। कुछ दिनों के बाद 4-5 बच्चे भूतिया कुएं के पास खेलने आए और एक बच्चा अचानक कुएं में गिर गया। उसके चिल्लाने की आवाज से सभी गांव वाले दौड़कर भूतिया कुएं के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने बच्चे को कुएं के अंदर मरा पाया। इसके बाद सभी लोगों ने खेल रहे बच्चों से पूछा, ये सब कैसे हुआ? बच्चों ने बताया वो खेल रहे थे और फिर बच्चा अचानक कुएं में गिर गया। इस घटना के बाद लोगों ने एक तांत्रिक को बुलाया, जिसने कुएं के बारे में छानबीन की। वहां पहुंचकर तांत्रिक ने बहुत सारे मंत्र पढ़े, जिसे सुनकर भूत सामने आ गया। तांत्रिक ने अपनी विद्या का इस्तेमाल करके उस कुएं को छोड़कर जाने के लिए कहा। भूत ने तांत्रिक की सलाह को नकार दिया और कहा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मेरा पूरा खानदान यहाँ बसा है और मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता। तांत्रिक ने फिर कोशिश की उस भूत को समझाने की, लेकिन भूत ने फिर से इनकार कर दिया। तांत्रिक ने लोगों को सलाह दी कि कुएं के मुंह को ढक दो, इससे हर परेशानी से बचा जा सकता है। फिर गांव के मुखिया ने तुरंत कुएं के मुंह पर जाली डालकर पक्का ढक्कन बनवाया और उसे सुरक्षित बना दिया। अब सभी गांव वाले खुश हैं और सुरक्षित थे, और वो भूतिया कुएं के डर से मुक्त हो गए थे।